को हृदय में बिठाइए, क्योंकि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। बंधुओं, आप जैसी भी लीजिए, भगवान राम के नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान से भी शक्ति है भगवान के नाम की। एक बार एक व्यक्ति था बड़ा नास्तिक, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो कथा चल रही थी, तो कथावाचक कह रहे थे कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये व्यक्ति गए और इसने कहा, महाराज जी आप कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, इससे क्या होता है? हमने तो कभी नहीं लिया। तो संत ने कहा, अच्छा तुमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया? बोले कभी नहीं लिया। तो संत ने कहा, चल बेटा तू एक काम कर, आज तू भगवान का नाम ले ही ले, चल तू बोल राम। अब इसने तो कभी बोला नहीं मुझसे। तुम बोले पहले बताओ कि होगा क्या इसके बदले, राम के नाम से क्या होगा? बोले पहले तू नाम ले फिर बताऊंगा। तो इस नास्तिक ने जीवन में पहली बार मुझसे कहा राम। क्या कहा? जोर से बोलिए, राम। जैसी कहा राम, बोले बस बेटा बन गया तेरा सारा काम। अब जब तू मरेगा ना, तो जब तुझे लेके जाया जाएगा, पूछा जाएगा क्या चाहिए, तो बोलना एक राम नाम का फल क्या होता है। इसने कहा ठीक है। धीरे धीरे समय बीता। जैसे मरने का समय आया तो धर्मराज यमराज के दूत उसको लेकर गए, और जैसे पहुंचे धर्मराज के पास, तो चित्रगुप्त जी ने इसका सारा लेखा जोखा सब खोला और बताइए महाराज इसने सारा पाप किया है, बस एक ही पुण्य किया कि एक बार इसने नाम लिया भगवान का। तो यमराज ने कहा कि चल बता तुझे क्या चाहिए। अब इसको संत की बातें याद थी, तो इसने कहा महाराज एक काम करो, आप मुझे जो सजा देनी दे देना, पहले एक राम नाम का फल क्या होता है ये दे दो। अब जैसी कहा धर्मराज बेचारे सोच में पड़ गए, आज तक हमने पाप पुण्यों के फल को दिया, एक नाम का फल क्या होता है तो मुझे पता ही नहीं, क्या करूं? का एक काम करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ, उनको पता होगा। सीधे गए ब्रह्म लोग, बोले ब्रह्मा जी इसने जीवन में सारा पाप किया, एक ही पुण्य किया, एक बार राम के नाम को लिया, बताइए ना इसको क्या फल मिले। अब ब्रह्मा जी बेचारे भी सोच में पड़ गए, अच्छी मुसीबत आ गई, हमने आज तक सब कुछ किया पर एक नाम का फल क्या होता है हमको भी नहीं पता, क्या करें? तो एक काम करते, जो दिन रात राम 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 जप उनके पास चलते हैं। जो दिन रात राम राम कौन जपते हैं? हमारे भोलेनाथ। सीधे गए कैलाश पर्वत, जाके बोले हे भोलेनाथ ये आपके राम के नाम को इसने लिया है, बताइए ना इसको क्या फल मिले। भोलेनाथ ने कहा हम केवल नाम लेते, फल की कामना नहीं करते, हमको कुछ नहीं पता। अब बाबा को भी नहीं पता, अब क्या करें? कहा एक काम करते, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं, चलो विष्णु लोक वैकुंठ लोक भगवान नारायण के पास। अब जैसे कहा चलो वैकुंठ, तो अब ये भगत जी का भी बड़ा ठाठ है। इसने कहा ये क्या मुझे यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग, अब मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। नारायण भगवान को मेरे पास बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगा, उनको बुलाओ। भगवान बोले तेरे लिए भगवान खाली बैठे हैं, जो तेरे लिए आएंगे। कहा तो फिर ठीक है, हमारे लिए पालकी लेके आओ, हम पालकी पे बैठ के जाएंगे। तो पालकी मंगाया, पालकी पे भगत जी बैठे, एक तरफ को धर्मराज यमराज उठाए, एक तरफ सृष्टि करता ब्रह्मा जी उठाए, एक तरफ को देवों के देव महादेव उठाए, लेके जा रहे वैकुंठ की ओर। अब जैसे वैकुंठ पहुंचे तो यहाँ वैकुंठ के द्वार पे दो द्वारपाल खड़े थे। जैसे द्वारपालों ने देखा, भागे भागे गए प्रभु के पास, बोले प्रभु एक अद्भुत भक्त आ रहा है, इसको पालकी पे स्वयं यमराज, स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं महादेव उठाकर ला रहे हैं। नारायण भगवान बोले अच्छा, मुस्कुराने लगे। अब जैसे तीनों देव आए, कहा प्रभु हम बड़े चिंतित में हैं, हम दुविधा में हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसने एक बार आपका नाम लिया है, बताइए इसको क्या फल दे हम। ठाकुर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि एक ऐसा प्राणी जिसने जीवन में कभी भी कोई पुण्य नहीं किया, एक बार राम का नाम लिया,
जिसे स्वयं देवों के देव महादेव, सृष्टि करता ब्रह्मा, धर्मराज यमराज पालकी पर उठाकर ला रहे हैं। इससे बड़ा राम नाम का फल और क्या होगा, इससे बड़ा और क्या फल होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो इसका अर्थ ये मत लेना कि इसने एक बार नाम लिया तो हम भी लेंगे। इसका अर्थ है कि जो एक बार नाम ले उसको इतना पुण्य, जो बार बार राम 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 जपे उसको कैसा पुण्य मिलेगा। इसलिए बंधुओं, भगवान के नाम में बड़ी महिमा, बड़ी शक्ति, इतना, क्योंकि राम जैसा नाम, राम एक ऐसा शब्द है जैसा और कोई नहीं। आप एक बार कहो राम तो लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम है। 2 बार कहो राम 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 तो क्या इसका अर्थ क्या है? 2 बार राम राम कब कहा जाता है? जब अभिवादन किया जाता है, राम राम भैया। 3 बार कहे तो राम राम राम, कोई घटना घट जाती है मुंह से निकलता है राम राम राम। 3 से अधिक हो तो राम 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 जप हो जाता है। राम ऐसा शब्द है जैसा और कोई नहीं। और हमारे हनुमान जी महाराज तो राम कथा के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि राम कथा के लिए वो राम जी को भी छोड़ने को तैयार है। कहते हैं जब राम अवतार की लीला पूरी हुई तो पूरी होने के बाद राम जी ने कहा, हनुमान अब लीला पूरी हो गई, अब चलो अपने लोग वापस चलो साकेत। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जाऊंगा तो सही, पर वहाँ कथा का टाइम क्या होगा, कितने बजे से कथा होगी? तो राम जी ने कहा कि वहाँ हम रहेंगे, कथा की क्या आवश्यकता, वहाँ कोई कथा वथा नहीं होगी, वहाँ हम रहेंगे। जैसे कहा तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु फिर तो आप अकेले जाइए, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम यहीं रहेंगे। राम जी ने कहा, हनुमान तुझे मेरी कथा से इतना प्रेम है कि तू उसके लिए मुझे छोड़ रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बात ऐसी नहीं है, हम आपको भी चाहते हैं, बस फर्क इतना है जहाँ आप हो वहाँ आपकी कथा हो, ये जरूरी नहीं है, पर जहाँ आपकी कथा होती है वहाँ आप जरूर होते हो, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ भक्त मेरा गुणगान करे मैं वहीं रहता हूँ। कथा के सबसे बड़े श्रोता है हनुमान जी, चाहे कथा में कोई ना रहे, एक व्यक्ति भी ना रहे, लेकिन हनुमान जी जरूर रहते हैं। इतने बड़े श्रोता है हनुमान जी, इतना प्रेम करते हैं राम जी को। एक बड़ी प्रचलित कथा है, सभी जानते हैं कि वनवास के पश्चात एक बार वीर बजरंगी हनुमान माँ जानकी मैया के कक्ष पे गए। पुत्र भाव था तो जैसे हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने देखा कि जानकी मैया अपनी मांग में लाल लाल कुछ लगा रही है। तो हनुमान जी ने पूछ लिया, मैया आप ही अपनी मांग पे ये लाल लाल क्या लगा रही हो? मैया बोली कि बेटा ये सिंदूर है। अब जैसे का सिंदूर है तो हनुमान जी ने पूछ लिया, माँ फिर आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? अब पूछा क्यों लगा रही हो, कैसे बताए, कैसे कहे कि इससे हमारे पति की उम्र बढ़ती है? क्योंकि हनुमान जी है बाल ब्रह्मचारी, समझ तो आएगा नहीं, तो माँ ने सहज भाव से ऐसे ही कह दिया कि बेटा इससे तुम्हारे पिता ना बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं ये लगाता हूँ, मैं ये लगाती हूँ। हनुमान जी ने कहा, अच्छा मैया ये सिंदूर लगाने से मेरे राम जी प्रसन्न होते हैं? कहा हाँ बेटा प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं लगाती हूँ। अब जैसे हनुमान जी ने ये सुना महाराज, हनुमान जी मन में सोचने लगे, सिंदूर लगाने से मेरे राम जी प्रसन्न होते हैं, तो आज तो अब से मैं भी मेरे राम जी को प्रसन्न करूँगा। और बताते हैं कि आज हनुमान जी ने क्या किया, बोले के ही कारज मात कहूँ तुमते मोहे सिंदूर बिंदु सुभाल दियो, और तब सी कहो जय साज सजे अपने प्रभु को हर साथ दियो, सुन के अस बैन।
बैन माने वाणी। कहा कि सुन के अस बैन प्रभंजन सुन रिझाऊं गो राम विचार कियो और अविलंब सिधाए राजेश कपि असिगरे तन सिंदूर पोत लियो। आज हमारे हनुमान जी ने क्या किया? आज वीर बजरंगी ने अपने ऊपर सिर से लेकर पैर तक सिंदूर को पोत डाला, पूरे शरीर को लाल लाल कर डाला, पूंछ भी लाल, हाथ पैर मुख गदा भी लाल, पूरा सब भी और अपने ओर शरीर भर सिंदूर पोत लिया। अब पूरा लाल लाल करके सिंदूर पोत करके हनुमान जी सीधे गए राम जी की सभा में। जैसे राम जी की सभा में गए तो सबने देखा कि ये कौन है? अरे राम राम भाई, अजीब सा प्राणी, ये कौन है? अब पूछ ही ली तो पता चला ये कोई बंदर है। हनुमान जी राम जी के सिंहासन के निकट आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए राम जी ने गंभीरता से देखा और देख करके बोले, हनुमान जय श्री का हनुमान। हनुमान जी बोले, जी प्रभु जय श्री का जी प्रभु। राम जी बोले, अरे हनुमान ये तुमने क्या किया? ये क्या अपने शरीर पर ये क्या तुमने लगा लिया? ये क्या कर लिया तुमने? राम जी जोर से ठाका मार के हंसने लग गए। जैसे हंसने लगे, यहाँ राम जी को हंसता देख हनुमान जी के नेत्रों से खुशी के आंसू गिर पड़े और सोचने लगे, मेरी जानकी माँ बिल्कुल सही कह रही थी। मेरी माँ थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, मेरे प्रभु थोड़ा सा हंसते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। मैंने आज ज्यादा सिंदूर लगाया, इसलिए मेरे प्रभु ठहाका मार के हंसने लगे। कहा, अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा, अपने शरीर पर सिंदूर पोत के रहूंगा। ऐसे हमारे हनुमान जी, जिन्होंने अपने हृदय में सीताराम को विराजमान करके रखा, छाती फाड़ कर दिखाए हैं कि देखो मेरे हृदय में मेरे सीताराम भगवान। इसलिए तो भक्त ने गाया भी है ना, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम जानकी बैठे मेरे सीने। आई सभी से निवेदन है, ये भजन सबको सबने सुना है ना? हाँ, तो सबको गानी है और तालियों में बिल्कुल कमी नहीं करनी। चलिए सभी दोनों हाथ उठाए और ताली बजाए, बोलिए हनुमान जी महाराज की। मेरे सीने में श्री राम जानकी
मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सच्चानंद है से जीने में, आनंद है सजीने में, सच्चानंद है से जीने में, आनंद है सजीने में। मीरा सबसे बड़ा नाम हमारे सीताराम भगवान, इसका जप सबको करनी चाहिए। चलिए दोनों हाथ उठाए सभी और ताली बजा श्री राम
तो ऐसे हमारे प्रभु वीर बजरंगी जिन्होंने अपने हृदय में सीताराम भगवान को विराजमान रखा। आगे नरकों का वर्णन आता है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं और जैसे जैसे व्यक्ति पाप कर्म करता है उसके पाप के अनुसार उसको नरक की प्राप्ति होती है। अच्छा, नरक क्या होता है सज्जनों? नरक जाता कौन है? नरक अर्थात जहां आपको हमको जो हमने पाप किया है उसका प्रायश्चित करने का जो मौका मिलता है वो स्थान नरक है। नरक जाता कौन है? जैसे मान लीजिए कपड़ा गंदा हो जाता है, घर में खूब सारे कपड़े होते हैं, जब वो गंदा हो जाता है तो मैयाएं क्या करती है, उसको साफ करने के लिए उसको वॉशिंग मशीन में डाल देती है। और जब वो वहां डलता है तो वो फिर उसकी खूब धुलाई होती है, जब बाहर आए तो बिल्कुल साफ होता है। तो उसी प्रकार ये शरीर क्या है? ये शरीर भी एक कपड़ा है, और जब ये शरीर रूपी कपड़ा गंदा हो जाता है तो भगवान क्या करते, इसको नरक रूपी वॉशिंग मशीन में डाल देते। बोले जा, यहाँ जाएगा तेरी खूब धुलाई होगी। और जब वो नरक रूपी वॉशिंग मशीन में जाता है खूब उसकी धुलाई होती है, खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, उबलते हुए तेल में बिल्कुल पकौड़े की तरह तला जाता है। पर नरक की एक खासियत है कि वहाँ मौत नहीं है, वहाँ भेजा ही इसलिए जाता है कि भोगो, जो पाप किए सब भोगो, इसलिए भेजा जाता है। और जब वहाँ से निकलते हैं तो बिल्कुल साफ, सारे पाप खत्म हो गए। एक होता है रौवव नरक, यहाँ कौन जाता है? बोले जो व्यक्ति, एक होता है कुंभी पाक नरक, कौन जाता है? बोले जो व्यक्ति किसी जीव को मारता है वो कुंभी पाक नरक में जाता है। परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, इस कुंभी पाक नरक में होता क्या है? कहा कि इस कुंभी पाक नरक में एक उबलता हुआ तेल, एक खूब बड़ी कढ़ाई होती है, तेल उबलता है और उस उबलते हुए तेल में उस व्यक्ति को डाला जाता है जिसने जीवों को मारा होता है। इसलिए बंधुओं, आपको भी अगर नहीं जाना वहां पर, उबलते हुए तेल में नहीं तलना, तो छोड़ दीजिए। किसी ने कहा कि मनुष्य का शरीर चलता फिरता शमशान घाट, क्या कहा? चलता फिरता शमशान घाट। क्यों कहा भाई? अब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जहाँ उसको लेकर जाया जाता है उसको शमशान घाट कहते हैं कि नहीं? तो विचार करिए, आप उस जीव को मार के खा जाते हो तो उस जीव का शमशान घाट तो आपका पेट हुआ ना, होगा कि नहीं? तो यहाँ तो खूब कथा सुन रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, अगर पेट को शमशान घाट बना रहे, भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए नहीं करना चाहिए। षष्ठम स्कंद में नरकों का वर्णन किया। आइए अब भागवत की हम